आर्यन सैम्पल पेपर 13 चल रहा था। आज वी सेक्शन करेंगे। वी सेक्शन का जो पहली वाला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है डिटरमाइन द रेशियो इन हुइच द लाइन 3x प्लस वाई माइनस 9 डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इतना। तो कोई ये जो पॉइंट है समझ लीजिए इस टाइप का कोई एक तो लाइन है, एक तो 3,1,3 है और इधर 2,7 है। यहाँ पर एक तो लाइन है जो यहाँ पर ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये लाइन है 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये कौन सी रेशियो में कट किया है? m/n रेशियो में कट किया है। आप लोगों को 1k/1 भी कर सकते हैं, m/n भी कर सकते हैं। तो हम लोग m/n पकड़ के ही चलते हैं। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये वाला x, y पकड़ लेते हैं। तो x कैसे आता था? x इक्वल टू m इंटू 2 मतलब 2m प्लस n इंटू 1, तो n हो गया बाई m प्लस m प्लस n। ये x का कोऑर्डिनेट है और y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? m इंटू 7, तो 7m हो गया प्लस n इंटू 3, तो 3n हो गया बाई m प्लस n। ये दोनों x और y का कोऑर्डिनेट है। तो ये इस लाइन के ऊपर भी ये x y ये लाइन के ऊपर है, तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस लाइन को सेटिस्फाई कराते हैं x प्लस वाई सेटिस्फाई करा, माने सेटिस्फाई मतलब क्या हो गया? माने इस लाइन के ऊपर है तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब x का वैल्यू ये और y का वैल्यू ये अगर यहाँ पर बैठेंगे ये 0 आएगा, यही बोलने का मतलब है। तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू बैठे थे ये वाला 2m प्लस n बाई m प्लस n, प्लस y का वैल्यू बैठा था ये वाला 7m प्लस 3n बाई m प्लस n माइनस 9 इक्वल टू 0, मैंने 0 आएगा। ठीक है, तो ये एलसीएम m प्लस n कर देते हैं एलसीएम। तो यहाँ से 3 इंटू 2m प्लस n इधर हो जाएगा 7m प्लस 3n और इधर 9 इंटू m प्लस n इक्वल टू 0। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 6m प्लस 3n प्लस 7m प्लस 3n माइनस 9m माइनस 9n इक्वल टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, 0 हो गया। तो m ये है और ये वाला, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 6 6 12 13, 13 से 9 बाद माइनस करेंगे, 13 से 9 माइनस 4 आ जाएगा m। और ये वाला और ये वाला दोनों प्लस 6 हो गया, इधर माइनस 3n हो गया। तो यहाँ से 3 को इधर ले लेते हैं, तो फाइनली m बाई n, माने ये m n नीचे आ गया और इधर 3 पड़ा रहा, ये 4 इधर नीचे चला गया। तो m/m क्या हो गया? हमको रेशियो ही निकलना था, तो 3:4 हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा 3:4। ये जो कितना रेशियो में डिवाइडेड किया है, तो ये 3:4 में। ठीक है, यहाँ पर बोला फाइंड द फॉलोइंग विथ हेल्प ऑफ द गिवन फिगर। ये फिगर से इसका क्वेश्चन का आंसर बोलने बोल रहा है। तो लेंथ पहले ये कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, लेंथ ऑफ ए बी का लेंथ पूछा है। ए बी कौन सी हो गया? ये वाला। तो ये दोनों पॉइंट जो है 0,4 और एक तो 6,0, इसका डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ए बी का डिस्टेंस, ए बी लेंथ हो या डिस्टेंस हो एक ही बात हो गया। तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या था? x1 माइनस इक्वल लिख देते हैं यहाँ पर x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसका होल स्क्वायर, ये रूट होता था। तो यहाँ पर भी सेम रहेगा। तो ये 0 माइनस 6 इसका स्क्वायर हो गया प्लस 4 माइनस 0 इसका स्क्वायर हो गया। मतलब एक x1 है, y1 है और x2 y2। ठीक है, आप लोगों को किताब में शायद ये पहले ये बाद में दिया हुआ है, फिर ये पहले ये बाद में दिया हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये भी फॉर्मूला
ऑल्सो माने ठीक है फॉर्मूला, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है जो x2 माइनस x1 ही करना पड़ेगा, लेकिन जब दोनों x2 माइनस y1 ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 1 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर 2 लिखते हैं तो दूसरा वाला y में भी 2 लिखना पड़ेगा। माने पहले जो कोऑर्डिनेट लेंगे इसको अगर 1 पकड़ते हैं, ये 2 पकड़ते हैं, तो ये ऐसे ही माइनस करना पड़ेगा 1 माइनस 2। अगर इसको 2 पकड़ते हैं, इसको 1 पकड़ते हैं, तो उल्टा अगर करना है तो इसको ही पहले, दोनों में इसको ही पहले यूज़ करना है, ठीक है। तो फाइनली ये 6 स्क्वायर हो गया, माने मतलब ये -6 इसका होल स्क्वायर हो गया, और इधर 4 इसका होल स्क्वायर हो गया, तो ये आ जाएगा 36, और इधर हो गया 16, तो ये आ जाएगा 2 5, तो 52 हो गया। इसका डिस्टेंस 52 यूनिट, ठीक है, √52 यूनिट। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है मिड पॉइंट ऑफ CD का मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट। तो यहाँ पर भी 2 पॉइंट है, -6, 0 और एक तो 0, -4। इसका मिड पॉइंट कैसे निकालते थे? इसका मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। तो सेम चीज़ यहाँ करते हैं, तो मिड पॉइंट इक्वल टू, या इसके मिड पॉइंट अगर xy है तो xy इक्वल टू x का वैल्यू हो जाएगा क्या? -6 + 0 / 2, और y का वैल्यू आ जाएगा 0 + -4/2, तो ये आ जाएगा -6/2, और ये आ जाएगा ये y का वैल्यू आ जाएगा -4/2, तो ये 2 हो गया, इधर 3 हो गया, तो -3 इधर हो गया x का वैल्यू, और y का वैल्यू हो गया -2, तो फाइनली -3, -2 ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा जो CD का मिड पॉइंट है। CD का मिड पॉइंट आ जाएगा -3 -2, ठीक है। चलो नेक्स्ट 22 में बोला है इफ 8th टर्म ऑफ AP इज 32, तो A 8 बोल दिया, 32 है, ठीक है, और 13 टर्म इज इतना, तो A 13 भी बोल दिया, 57। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, तो S 10 निकालने बोल रहा है, क्या होगा? तो यहाँ से ये दो जो दिया है इसमें से हम लोग A और D का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A8 क्या हो जाएगा? A + 8 - 1D, तो ये वाला आ जाएगा 8 + 7D, तो इसका वैल्यू 32 है, तो ये 32 लिख देता है। और यहाँ पर क्या है? A + 13 है, तो 13 - 1D इक्वल टू A + 12D इक्वल टू 57। दोनों को माइनस कर देते हैं, तो ये हट जाएगा, तो माइनस माइनस माइनस, ये एक हट गया, तो इधर आ गया -5D, और इधर आ रहा है -5, और इधर 2, तो माइनस माइनस कट गया, D इक्वल टू हो गया 25/5 इक्वल टू 5, तो D का वैल्यू आ गया 5। तो यहाँ से एक भी इक्वेशन में बैठा दीजिए, इसमें बैठा देते हैं, तो A + 7D इक्वल टू था 32, तो यहाँ से D का वैल्यू है 7 × 5 इक्वल टू 32 प्लस A, तो A + 35 इक्वल टू 32, तो A का वैल्यू आ जाएगा कितना? 35 - 32 इक्वल टू -3, तो A का वैल्यू आ गया -3 और D का 5। तो अभी साम निकालना है, तो A 10 क्या हो जाएगा? 10/2 2A + n - 1D, तो यहाँ पर क्या है? ये 5 हो गया। अच्छा, यहाँ पर A क्या है? 3 है, तो 2 × -3 प्लस n कितना है? 10 नंबर का निकलना है, तो 10 - 1, और D इक्वल टू क्या है? 5, तो 5 इधर हो गया -6, और इधर हो गया 9, इधर 9 हो रहा है और 5, तो +9 5 × 45 45, तो ये आ जाएगा 50 × ये वाला आ जाएगा 39, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 × 9 = 45, 5 × 4, 5 × 3 = 15, 16 17 18 19, तो ये वाला इसका आंसर आ जाएगा 195, ठीक है। सम ऑफ 10 डिजिट का सम हो जाएगा ये वाला। चलो नेक्स्ट करते हैं।
इन द गिवन फिगर पी क्यू सी बी, अच्छा पी क्यू ये वाला और सी बी ये दोनों पैरेलल बोल दिया, फिर पी आर और सी डी ये भी पैरेलल बोल दिया, फिर पूछ रहा है क्यू बी ये वाला और ए क्यू ये, और इधर डी आर मतलब ये और ए आर मतलब ये इसका रेशियो इक्वल दिखाना है, और ए आर हो गया ये वाला, और ए डी ये पूरा, और इधर हो गया ए क्यू। अच्छा ठीक है, ये ट्रायंगल पहले ले लेते हैं, ये जो ट्रायंगल है ये ले रहे हैं, तो इसको अगर थोड़ा सा घुमा देंगे तो आपको देखने में सुविधा रहेगा, तो घुमा देता है थोड़ा सा। इसको ऐसे कर देते हैं, देखिए अभी ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल का ये पैरेलल ये है, मैंने ये और ये पैरेलल है बोल दिया, तो पी क्यू पैरेलल टू बी सी ये गिवन है, तो हम लोग ये दोनों गिवन है, मैंने ये वाला पैरेलल गिवन है, तो ये और ये ट्रायंगल का दोनों जो मैंने यहाँ पर दो कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग कर रहा है ये दोनों अगर पैरेलल है तो हम लोग इसका बीपीटी से बोल सकते हैं ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये, ठीक है, इससे बोल सकते हैं। तो बी क्यू बाई क्यू ए इक्वल टू बोल सकते हैं क्या, सी पी बाई ए पी, तो इसको 1 दे देता है, इसको 1। फिर दूसरा ट्रायंगल ले रहा है ये वाला ट्रायंगल ए डी सी, इनका क्या ये भी ये वाला और ये वाला पैरेलल है, तो हम लोग लिख सकते हैं आर पी पैरेलल टू डी सी, ये भी गिवन है, तो ये भी गिवन था ये भी गिवन है, तो बीपीटी से हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये वाला जो है यहाँ पर बी क्यू लिखा था तो पहले ये लिख देते हैं, तो आर डी डिवाइडेड ए आर इक्वल टू पी सी बाई ए पी। तो यहाँ से देखिए ए पी और पी सी ये दोनों इक्वल है, फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये वाला और ये वाला इक्वल है, तो बी क्यू बाई क्यू ए इक्वल टू आर डी बाई ए आर। तो एक बार अभी ये प्रूव हो गया, तो एक बार फिर से देख लीजिए क्यू ए क्यू बी, तो क्यू मैंने बी क्यू और क्यू बी एक ही है, फिर भी यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में आपको वैसे ही लिख देना है, तो क्यू बी लिख देते हैं इसको, और नीचे वाला ए क्यू ये लिख देता है, ए क्यू ए और ए क्यू एक ही है, इक्वल टू आर डी तो आर डी आया है, फिर ए आर भी ए आर आया है, तो ये प्रूव हो गया। तो पहले क्वेश्चन जो है वो वाला 1 नंबर वाला प्रूव हो गया। अभी दूसरा में बोल रहा है ये पूरा माने ए आर बाई पूरा, तो इसके लिए हम लोग यही सेम चीज़ करेंगे, यहाँ से ही करेंगे, ये वाला ही करेंगे, ये वाला लिख लेते हैं पहले क्यू बी बाई ये प्रूव हो गया इक्वल टू आर डी बाई ए पी, ये वाला प्रूव हो गया, तो यही इससे ही हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए आर यहाँ पर है क्या, ए आर नहीं है, ए डी कहाँ पर है, ए डी तो नहीं है, ए क्यू ये वाला ए क्यू है, तो ये नीचे है, और इधर ये आर होना चाहिए, ये आर था क्या, ये पी नहीं आर था, ये तो आर था। तो देखिए ए क्यू ये है और ए आर है, मतलब ये नीचे में दो ठो है, तो इसको ऐसे ही हम लोग दो ठो को ऐड करते हैं, 1 से ऐड कर रहे हैं, बोथ तरफ 1 ऐड कर रहे हैं जो हमको चाहिए। मतलब यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर हम लोगों को
पूरा साइड चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है AD, मतलब ये AD पूरा है और AR छोटा है, तो जो छोटा है उसको नीचे रखना है, पूरा जो है वो आएगा, AR को नीचे रखना है। और इधर भी सेम चीज़, AQ को नीचे रखना है, तो AQ नीचे आया और ये पूरा AB आएगा। तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए AQ आपका LCM हो गया, तो QB प्लस AQ, और इधर इक्वल टू AR LCM आ गया, RD प्लस AR। देखिए क्या आ रहा है, BQ या QB AQ, तो BQ कहाँ पर आया, ये वाला, और AQ कहाँ पर आया, ये वाला, तो दोनों मिला के AB लिख सकते हैं, तो यहाँ पर AB लिख देते हैं, AB बाई AQ। और यहाँ पर देखिए RD हो गया ये वाला, AR हो गया ये वाला, तो मिला के टोटल क्या हो गया, AD, तो AD यहाँ लिखते हैं और नीचे में AR। तो अभी देखिए यही प्रूफ था शायद, AR ऊपर है तो इसको रेसिप्रोकल कर देते, दोनों को ही रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो AQ ऊपर चला गया, AB नीचे आ गया, फिर इधर AR ऊपर चला गया, इधर AD आ गया। और इसको भी उल्टा करके लिखते हैं, माने ये इधर कर देते हैं, ये माने जस्ट इसको ऐसे लिख दिया। अच्छा ये AD था, ठीक है, और इधर होच्छे AQ बाई AB, यही प्रूफ था। AR, अच्छा ये वाला AR, ये AR था, यही वाला इधर लिख दिया, AR बाई AD, AQ बाई AB, ये प्रूव हो गया, ये नंबर 2 का प्रूव हुआ, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है इफ़ इट इज़ गिवन दैट, दोनों ट्रायंगल सिमिलर बोल दिया, सच दैट, ये इन्फॉर्मेशन दे दिया, फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा तो पहले दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर मैंने कर लेते हैं, सिमिलर ट्रायंगल दो ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये बी हो गया और इधर EDF ये नाम दे दिया, क्योंकि ए के संग ई है तो ए के संग ई हो गया, बी के संग डी है तो बी के संग डी हो गया, और सी के संग एफ है, सी के संग एफ हो गया। अच्छा अभी ए बी दे दिया 8, ये सी एम में सब है, तो ए सी दे दिया, ए सी वाला 9 सेंटीमीटर। इधर डी एफ कितना है, डी एफ ये वाला 18 सेंटीमीटर, फिर डी ई ये वाला 15 सेंटीमीटर। तो ये जब सिमिलर है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गया, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी बाई डी ई या ई डी, फिर बी सी बाई डी एफ इक्वल टू सी ए बाई एफ ई, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू बैठाते हैं, ये वाला ए बी कहाँ से, ए बी है 8 बाई ई डी क्या है 15 इक्वल टू बी सी कितना है, बी सी तो मालूम नहीं है तो बी सी को बी सी रहने दीजिए, डी ई इक्वल टू 18, तो सी एफ सी ए ये वाला 9 है, फिर ये वाला डी ई एफ या डी एफ ई ये मालूम नहीं है, ये निकालना है हम लोगों को। अल्टीमेट होच्छे दो साइड निकालना है, यहाँ पर बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड, तो रिमेनिंग दो साइड निकला, ये दोनों को वैल्यू क्या वैल्यू होगा वो निकालना पड़ेगा। तो पहले ये दोनों ले लेते हैं, फिर ये और ये लेंगे, दो पार्ट में कर देते हैं। तो 8 बाई 15 इक्वल टू ये पहले ले रहे हैं तो BC बाई 18, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, BC इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 इंटू 18 बाई 15, 8 18 बाई 15, तो काटते हैं 3 से, 3 6 18 और 3 5 15, तो 8 6 स्टार्ट चलिए 48 बाई 5, तो ये पॉइंट में लेंगे तो आ जाएगा कितना 9 बार गया 45, फिर पॉइंट दिया 3 3 6, तो इतना सेंटीमीटर आ जाएगा।
ये BC जो है ये 9.6 सेंटीमीटर आ जाएगा BC, ठीक है। BC आ गया 9.6। और दूसरा जो है यहाँ से ये दोनों को ले लेते हैं, ये दोनों नहीं, ये और ये, ठीक है। तो 8/15 इक्वल टू 9/FE, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। EF इक्वल टू, या FE इक्वल टू जो दिया हुआ है वही लिखिए। FE इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 9 × 15/8। तो इधर हो जाएगा 9 5 45 5 7 4 9 4 13, इधर 8 से डिवाइडेड कर देते हैं। 3 5 8 एक बार गया, 8 आया, इधर हो गया 5 5 8 6 8 40 7 8 56 56, तो 6 बार जाएगा, 6 8 40 48। तो इधर आ गया 2 7, पॉइंट दे दिया, 0 आया, 7 8 9 72, 8 8 64 64 6 0। फिर आ रहा है कितना, 8 6 8 40 7 8 56 7 56, 4 आ रहा है, 5 8 40, तो ये 40 आ जाएगा। फिर ये कंप्लीट हो गया, मतलब ये 16.875 आ गया। ये किसका आया वैल्यू, EF का। EF जो है ये वाला 16.875 सेंटीमीटर। तो ये दोनों वैल्यू निकल के आया, यही हम लोगों को निकलना था, ठीक है। 16.875, ठीक है। 24 में देखते हैं, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर O आर ऑफ रेडियस इतना इतना, ठीक है। ये एक तो 2 सर्कल है जो कॉन्सेंट्रिक, मतलब एक ही, दोनों का एक ही सेंटर है, तो दोनों का ही O सेंटर है। तो एक रेडियस बोल दिया 5, मतलब बड़ा वाला जो है उसका 5 और छोटा वाला जो 3 है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट PA PB आर ड्रॉन टू द सर्कल। कोई एक्सटर्नल पॉइंट से बड़ा सर्कल के ऊपर जो है वो वाला PA हो गया, और छोटा सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट है वो वाला PB हो गया रेस्पेक्टिवली। इफ़ PA इक्वल टू 12, PA मतलब हो गया ये वाला बड़ा जो टेंजेंट है, इसका वैल्यू बोल दिया 12। देन फाइंड द लेंथ ऑफ PB, छोटा टेंजेंट का, तो छोटा सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट है उसका वैल्यू निकालने बोल रहा है। एक्चुअली ये जो है 2 ट्रायंगल का केस है। तो ये जो बड़ा ट्रायंगल माने बड़ा जो सर्कल है उसके ऊपर जो टेंजेंट आया हुआ है ये भी 90 है, तो ये वाला 5 है, माने बड़ा जो रेडियस है ये 5 है और ये 12 है। तो यहाँ से हम लोग हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं, मतलब ये पाइथागोरस से हम लोग निकाल सकते हैं। तो 12 स्क्वायर, माने ये जो P यहाँ पर लिख देते हैं, PO जो है ये हाइपोटेनियस हो गया, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आ जाएगा ये 5 स्क्वायर हो गया। इसका रूट मतलब ये 144 और इधर 25, तो इसको ऐड करेंगे आ जाएगा 9, इधर 6 1, ये आ गया 13। तो 13 हो गया इसका वैल्यू, ये जो PO है इसका वैल्यू। अभी जो ये टेंजेंट है PB जो टेंजेंट है ये भी 90 डिग्री कर रहा है यहाँ पर, तो इसका भी पाइथागोरस से हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोगों को टेंजेंट का वैल्यू निकालना था। तो ये 12 है और इधर ये 13 है और ये 3 है, तो यहाँ पर 90 डिग्री है, मतलब ये PB स्क्वायर मतलब 13, यहाँ पर PO इक्वल टू रूट ओवर PB स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो ये वाला 13 है, तो दोनों को स्क्वायर कर दिया, तो 13 स्क्वायर इधर आ गया, इधर PB स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर। तो फाइनली PB स्क्वायर क्या आ जाएगा, 13 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो ये आ रहा है 13 प्लस 3 और एक तो आ गया 13 माइनस 3, तो ये आ गया 16 और इधर हो गया 10। तो PB इज इक्वल टू फाइनली रूट ओवर ये आ जाएगा। तो ये वाला 4 घर के निकल आया और ये तो अंदर ही रह जाएगा, तो ये इतना यूनिट हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर। तो PB का जो वैल्यू है, ये जो छोटा टेंजेंट है PB, छोटा सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट है PB, उसका वैल्यू हो जाएगा 4√10 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 में देखता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ
ए बॉय स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 10 मीटर हाइट बिल्डिंग इज 60. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बॉय फ्रॉम द बिल्डिंग. तो ऐसे कुछ एक ठो बिल्डिंग है, यहाँ से कहीं इस टाइप का एक ठो जगह में एक ठो बॉय खड़ा है. तो इसका डिप्रेशन बोल दिया, मतलब यहाँ से अगर डिप्रेशन मतलब ये वाला ऊपर वाला एंगल 60 बोल दिया, तो ये वाला एंगल भी अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये 60 हो जाएगा. और ग्राउंड से इसका वैल्यू, ये ग्राउंड से कितना दूर पे है वो पूछा है. ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द, अच्छा ये वाला 100 आपका बिल्डिंग का जो ये ग्राउंड से जो बिल्डिंग है उसका हाइट बोल दिया इतना मीटर. डिस्टेंस ऑफ द बॉय फ्रॉम द बिल्डिंग, तो ये डिस्टेंस पूछा है. तो इसको x पकड़ लेते हैं. तो x और 100 का रिलेशन निकल रहा है, तो 10 30 60 निकाल देते हैं. तो 100 बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये आ जाएगा √3. तो 100 बाई x, तो x इक्वल टू आ गया फाइनली 100 बाई √3. तो इसको सिंप्लीफाई करिए, नीचे रेशनलाइज कीजिए. तो √3 से बोथ साइड को मल्टीप्लाई किया है, तो आ गया 100 √3 बाई ओनली 3. इतना सेंटीमीटर या क्या है, इतना मीटर. तो ये डिस्टेंस बॉय और जो बेस ऑफ द हाउस है उन दोनों का डिस्टेंस आ जाएगा 10 √3/3. ठीक है. अच्छा, ये सेक्शन ख़त्म हो गया. दूसरा जितने जल्दी हो सके करेंगे. ओके, थैंक यू.